बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम मुस्तंसर अली है। जैसा कि आप सब ने टॉपिक देख लिया, टाइटल देख लिया कि बिग बैंग थ्योरी की हकीकत क्या है, इस कायनात को कैसे वजूद बख्शा गया और जहाँ पे साइंस लाजवाब हो गई वहाँ पे कुरान मजीद ने किस तरह से उसकी मदद की। तो दो तरह के लोग हैं, एक ये यकीन रखते हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद बनी और वो बिग बैंग का तस्वर पेश करते हैं, जिनको हम मुल्हिद बोलते हैं या जो अल्लाह ताला के ऊपर यकीन नहीं रखते वो लोग हैं। दूसरी तरह के जो लोग हैं जैसे कि हम सब हैं, जो कहते हैं कि इस दुनिया व कायनात को अल्लाह ताला की ज़ात ने तख्लीक फरमाया, ज़मीन व आसमान को बनाया गया और ये जो बिग बैंग का तस्वर आप देते हैं इसके बारे में भी यही कहा जाता है कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ने ही किया। तो आइए देखते हैं जो मुल्हदीन हैं उनका क्या क्वेश्चन है और किस तरह से ये मुसलमानों के साथ बहस व मुबाहसा के अंदर उनको जलीलो ख्वार करने की कोशिश करते हैं। एक ये मुनाजरे के अंदर से क्लिप लिया गया है जिसमें ये अवैस इकबाल है जो कि मुल्हिद हैं और दूसरी तरफ वाजदी साहब हैं, यासर नदीम वाजिद इनका मुकम्मल नाम है। इन्होंने 2 घंटे और 4 मिनट और कुछ सेकंड्स की गुफ्तगू की, डिबेट किया, लेकिन अफसोस के किसी भी रिज़ल्ट के ऊपर नहीं पहुँचे। इनके कुछ मेन क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह उनके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे और उनका पोस्टमार्टम करते जाएंगे। लेकिन आज जो हम लोगों ने इनके क्वेश्चन को लिया गया है इस डिबेट के अंदर से, उनमें सबसे पहले यही है कि बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई। तो चले पहले ये क्लिप देखें, उसके बाद इस पर बहस मुबाहसा करते हैं। अब हमें ये बताएं कि भाई हम फिर मादा अपने आप को वजूद कैसे बख्शता है, कैसे अपने आप को कैसे एग्जिस्ट करता है खुद ब खुद। मुझे ये बताइए, मुझे साइंस के पास इस वाई का जवाब नहीं है, ठीक है। साइंस के पास 10⁻⁻43 प्लांक सेकंड, जिसको हम प्लांक टाइम कहते हैं। हम ये आपको ये मैं बता सकता हूँ कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो 70,000 किलोमीटर पर सेकंड के रेट से एक दूसरे से अवे जा रही हैं। और जब हमने इस फिल्म को रिवाइंड किया तो वो 13 अरब 80 करोड़ साल बनते हैं, जिसके नतीजे में साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ये कहते हैं कि हम एक नुक्ते के ऊपर मौजूद थे और उसके अंदर एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद ये टाइम और स्पेस जो वजूद में आए हैं। आप ये कहते हैं कि उस एक्सप्लोजन से पहले एक फर्जी खुदा था जिसने इस एक्सप्लोजन का बायस बना। मुझे तो क्या बाइस बना? मुझे तो ये पता, चलिए खुदा नहीं था, क्या बाइस बना? सर हमें नहीं पता। मैं वाजदी साहब आपसे ऑनेस्टली एग्जाम, कोई साइंटिस्ट ये नहीं कहता कि हमें बिग बैंग के कॉज का पता है। हमें बिग बैंग के कॉज का नहीं पता। यानी दावा करते हैं बिग बैंग का, लेकिन नहीं पता कि कैसे हुआ। हमें ये नहीं पता। तो जब हम ये कहें कि आदम मौजूद थे तो और ये कहें कि हमें नहीं पता कैसे पता, तो हमारे ऊपर एतराज हो जाता है। आपके ऊपर एतराज आपके नहीं, क्योंकि साइंस ह्यूमन है और साइंस ह्यूमन है और जो आपका जो रिलीजन है वो आपकी बकौल डिवाइनली गाइडेड है। जब आपको नहीं पता और हमें भी नहीं पता तो इसका मतलब यह है कि आप और मैं बराबर हैं, ठीक है। जो डिवाइन गाइडेंस है और जो ह्यूमन गाइडेंस है वो बराबर है। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है, आपको तो पता होना चाहिए कि आपका जो आदम जो है कैसे पैदा हुए। हमारे पास तो कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं है, आपके पास है ही नहीं। इसका ताल्लुक डिवाइन गाइडेंस ज़हन में बातें नहीं है डिवाइन। जी, तो आप सब ने वीडियो मुलाजा फरमाई। बहुत ही ज़्यादा अफसोस की बात है कि 2 घंटे और 4 मिनट का ये डिबेट था, मुनाजरा था, लेकिन इसके अंदर जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो निकला। अब ये जो मुल्हिद है अवैस इकबाल, ये एक थ्योरी पेश कर रहा है। वो थ्योरी क्या है? वो बिग बैंग थ्योरी ही है। अब इसकी हकीकत क्या है अभी आगे जाके हम देखते हैं, लेकिन फिल वक्त इनके अकॉर्डिंग और इनकी साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, कहते हैं कि जी किसी वक्त में एक पॉइंट था, एक नुक्ता था जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी और वॉल्यूम 0 था। पहला ऑब्जेक्शन तो ये है कि ऐसी चीज़ कोई इस टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करती, पाई ही नहीं जाती। चले मान लिया कि उस टाइम ये इस तरह से था, इस कंडीशन में था, तो फिर उसके अंदर अचानक धमाका हुआ और फटने के बाद जितने भी ये जो जैसे हमारी ज़मीन है, इस तरह के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वहाँ से फटने के बाद निकले और इस टाइम तक सफ़र में हैं, मतलब आगे को फैलते जा रहे हैं स्पेस के अंदर। जी, तो आपने वीडियो देखी, 2-3 दफ़ा वीडियो देखी आपने। बेसिकली इसमें बिग बैंग का तस्वर उन्होंने दिया है, जो बात लिखी है उसको एआई के ज़रिए जनरेट करने की कोशिश की है। अब क्वेश्चन मेरा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है जो कि पूरी साइंस को चैलेंज है। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि न्यूटन का जो पहला कानून है, फर्स्ट लॉ है, ज़रा आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी जो है वो रेस्ट की हालत में रहेगी तब तक जब तक इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे।
अब इसकी एग्जांपल से समझते हैं। ये मेरे पास वॉच है, ये अगर इसको मैं इधर रख देता हूँ ना, तो ये हमेशा इधर ही पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी। बैरूनी फोर्स वो हवा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब इसके पे बैरूनी फोर्स अमल करेगी तो ये अपनी ये हालत छोड़ के किसी और हालत में आ जाएगी। जैसे मैं ये हाथ से बैरूनी फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये क्या कर रही है, ये यहाँ से इधर आ गई है, तो तब तक कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी, ठीक है। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्या लेके कानून है। अब याद रखें कि कानून बनता कैसे है, लॉ कैसे वजूद में आता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है, मुशाहरा किया जाता है, उसके बाद हाइपोथेसिस दी जाती है, फिर थ्योरी दी जाती है, फिर जाके लॉ बनता है। बिग बैंग अभी थ्योरी है, लॉ नहीं बना, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसका तो ये कानून हुआ न्यूटन का कि कोई चीज़ अगर वहाँ पर पड़ी हुई है तो पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स नहीं अमल करेगी। तो मैं यहाँ पर सवाल ये करता हूँ, इस सवाल के अंदर से हमारा जवाब मिल जाएगा। सवाल मेरा वो ये है कि अगर वो जो आप कह रहे हैं इकाई नुक्ता पॉइंट है जो धमाका हुआ, उससे पहले वहाँ पे मौजूद था ना, पड़ा हुआ था, रेस्ट की हालत में था, तो उसको फिर रेस्ट की हालत में रहना चाहिए था, वो क्यों फटा? जी यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे हमारा आंसर है। वो जो बिग बैंग आप कहते हैं हुई है, ठीक है, हम नहीं कह रहे कि नहीं हुई, हुई है। तो मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन के अंदर से ही आपको आंसर देने वाला हूँ कि अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में ही रहेगी, सुकून की हालत है तो सुकून में ही रहेगी जब तक बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी, तो वो जो नुक्ता था, वो पॉइंट जो था जिसकी डेंसिटी इन्फिनिट थी, वॉल्यूम उसका सिफर था, वो मौजूद था ना उधर, उसके अंदर ही धमाका हुआ। तो जब वो मौजूद था, रेस्ट की हालत में था, तो उसमें धमाका कैसे हुआ? जी ये है मेरा नुक्ता, ये मेरा पॉइंट है। उसमें धमाका तभी हुआ जब उसकी रेस्ट की हालत को ख़त्म करने के लिए कोई बैरूनी फोर्स लगी, और यही तो हमारा या रब है, ठीक है। उसी रब ने ही वही रब की तरफ से ही बैरूनी फोर्स आई थी। कैसे? कुरान मजीद हमारा कहता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर मुलाजा फरमाएं, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये पारा नंबर 30 की सेकंड लास्ट सूरत है, ठीक है जी। पहली आयत में ही अल्लाह ताला की ज़ात फरमा रही है, क्या फरमा रही है अल्लाह ताला की ज़ात? आप स्क्रीन पे इसका तर्जमा देख सकते हैं। आप अर्ज़ कर दीजिए, मैं धमाके से इंतहाई तेज़ी के साथ वजूद में लाने वाले रब की पनाह मांगता हूँ। तो देखें जी, वो जो धमाका जो आप कह रहे हैं ना, जिसको बिग बैंग का नाम दे रहे हैं, ठीक है, बेसिकली उस धमाके को अल्लाह ने किया। आज मैं आपको पूरी साइंस को उसका काल बता रहा हूँ, जो कि आप मुख्तलिफ मनाजरों के अंदर, डिबेट्स के अंदर हमारे उलमाए दीन को परेशान करते हैं ना। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि या तो आप न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है अपनी किताबों से निकाल दें ताकि आपकी फिजिक्स जो है लंगड़ी लुली हो, ठीक है। और अगर नहीं निकाल सकते तो फिर अगर उसको मानते हैं सही है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट की हालत में तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक वो बैरूनी फोर्स पे अमल नहीं करेगी, तो याद रखें अगर वो नुक्ता, वो पॉइंट जिसमें धमाका हुआ रेस्ट में था, तो वो फिर उसमें धमाका क्यों हुआ? क्योंकि उस पर बैरूनी फोर्स ने अमल किया। वो बैरूनी फोर्स ही बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात थी। समझ आई बात की? और रेस्ट से मोशन में लाने के लिए बैरूनी फोर्स का होना ज़रूरी है ना, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने लगाई थी, ठीक है। और मैंने कुरान मजीद से साबित भी कर दिया। समझ आ गई बात की? अब ज़रा दूसरी दलील मुलाहज़ा फरमाएं आप लोग। ये सूरत अंबिया आयत नंबर 30 है, जो आपने बिग बैंग पेश की है, मैं उसको कुरान मजीद से बताने लगा हूँ। बेसिकली बिग बैंग जो है ये बाद में आई 1929 के अंदर या 29 के अंदर, आप कह लें 1929 के अंदर। हब्बल जो साइंटिस्ट था, ये वही हब्बल है जिसने वो स्पेस के अंदर वो अपना सेटेलाइट भी भेजा। तो 1929 के बाद इसका तस्वर दिया गया बिग बैंग का जो भी है, और हमारे कुरान ने इसको 1400 साल पहले बता दिया, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये सारे मामलात किए हैं और उन्होंने, अल्लाह ताला की ज़ात जब चाहे वो बता सकती है। क्या तर्जमा है जी इसका? और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि जुमला आसमानी कायनात और ज़मीन एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। तो आप देखें, आप भी कहते हैं धमाका हुआ, ठीक है, फाड़ दिया गया। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कुरान मजीद में हमें 1400 साल पहले फरमा रही हैं कि वाकई ही हमने ये दोनों ज़मीन और आसमान क्या थे, मिले हुए थे, तो हमने फाड़ा इसको और अलग अलग कर दिया। तो यहाँ से तो देखें बिग बैंग आपकी जो है वो कह रहे हैं कि काज नहीं है हमारे पास, किस वजह से हुई है? तो हम कह रहे हैं ना, जिसको उसने किया है वही क्रिएटर है, ठीक है। अब भी अगर आप लोगों के ज़हन में कोई क्वेश्चन है या अवैस इकबाल तक ये मेरी वीडियो पहुँचेगी, तो फिर अगर वो चाहे लाइव डिबेट या फिर किसी तरह से लाइव गुफ्तगू करना या मुझे आमने सामने बिठा के टेबल टॉक करना, तो मैं हाज़िर हूँ। और अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरी तरफ से या मुझे ज़रिया बनाना हुआ हिदायत का, तो यकीनन मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। कोई भी क्वेश्चन जो है जो कि एक मुल्हिद या अथीस के जहन में जन्म लेता है, उसका आंसर हमारे पास है, सदियों से है और इंशाल्लाह देते रहेंगे। आपने मानना नहीं है तो वो एक आपकी मर्ज़ी है। जैसे एक बच्चा था और वो दूसरे बच्चे को कहता है कि जो कौवा होता है, जो क्रो होता है, वो ब्लैक कलर का होता है, दूसरा बच्चा कहता है नहीं सफ़ेद कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। इनके अंदर बहस स्टार्ट हो जाती है।
जो ब्लैक कलर वाला कव्वे को कहने वाला बच्चा था ना, वो कहता है कि जी आपको सबसे ज़्यादा यकीन किस पे है? तो वाइट कव्वे को कहने वाला बच्चा कहता है कि मुझे मेरी माँ पे है। तो कहता है उनसे ही पूछ लेना। तो जब वो उनसे जाके पूछते हैं, अपनी माँ से पूछता, तो उसकी माँ कहती है बेटा कौवा तो जो होता है वो ब्लैक ही होता है, तो तुम हार गए हो। तो आगे से ये कहता है कि अम्मी जी मैं कैसे हारूंगा, मैं मानूंगा तो तभी हारूंगा ना। तो देखिए न्यूटन का कानून जो है वो आपकी साइंस से मैंने लेके दिया है, जो कह रहा है कि कोई चीज़ तब तक रेस्ट में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी। तो इसका मतलब है फिर अगर वो रेस्ट में था, वो नुक्ता पॉइंट जो बिग बैंग होने का बायस बना है, जिसमें धमाका हुआ है, अगर वो रेस्ट में था तो वो हमेशा के लिए रेस्ट में रहता ना, क्यों वो फिर फटा? ठीक है, आप कहेंगे कि किसी गैस की वजह से। अब गैस में भी तो हरकत हुई ना, पहले क्यों नहीं हरकत हुई? तो वो हरकत किसने की? आप कहेंगे कोई चीज़ आके टकराई, तो कौन सी चीज़ टकराई? ठीक है, किसने भेजी? वो बेसिकली जिसने भेजी। आप जिस तरफ मर्जी इस क्वेश्चन को लेके जाएंगे, हम यही कहेंगे कि उसको रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो फोर्स अमल की है ना, वही हमारी क्रिएटर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक कम इल्मी का शिकार हैं और इस तरह की बहस करते हैं, जिससे मुसलमान बच्चे या हम लोगों के जहन में अजीबोगरीब सवाल जन्म लेते हैं, और ताकि वो जो लोग इस तरह के क्वेश्चन करते हैं उनसे बाज आएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।